भाई प्यारा लड़का तो हमारी कमजोरी है। हम तो उनके साथ बैठेंगे, उठेंगे, गपशप लगाएंगे, हमने अपना काम करना है। किस सियासतदान का बेटा, किस जागीरदार का बेटा, किस ऑफिसर का बेटा जो मुझसे मंशियात नहीं लेता, पूरे लाहौर में गली गली मंशियात पहुंचाए। फिर मैंने उसे बताया इस तरह होता है धंधा। किसी की इतनी जरूरत है जो मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर सके। मतलब ये है कि लोग कहते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है तो आप बड़े बड़े लोगों के नाम ले रही हैं। बड़े बड़े लोगों सालों के नाम लेने पड़ेंगे, इसलिए लेने पड़ेंगे मुझसे माल खाते रहे और मुझे ही आंखें दिखाते रहे। तो फिर आपने उनको छोड़ दिया? हाँ, मैंने उनको छोड़ दिया। मंशियात मैं बेचूं, धंधा मैं करूं और हिस्सा उसको बड़ा चाहिए। 14 साल की उम्र में मैं घर से भाग गई थी। 13, 14, 15 साल की लड़की को इश्क हो जाता है। हाँ, और मुझे भी हो गया था। कानून भी आपको सजा देगा और ये बड़े लोग भी आपको रगड़ डालेंगे। ओ भाई, आपको समझ नहीं आती। मैं कोई आम चीज नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी चीज हूँ। ये पिंकी को लंबा करें इससे पहले मैं इनको लंबा कर दूं। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि वो थोड़ी थोड़ी मंशियात बेचता था। अच्छा। चोरी छुप के। अच्छा। फिर मैंने उसे बताया, मैंने कहा खुलेआम मंशियात बेच। मुझे एक शौक चढ़ा, अच्छा, मॉडल एक्टर बनने का। ये फिल्म वाले, टीवी वाले, बड़े बड़े सियासतदान, ऑफिसर, ये सब अपना दिल हाथ में लेके मेरे पीछे पीछे फिरते रहे। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। अनमोल पिंकी जी, 3 दिन से आपके लिए बाहर, थाने के बाहर खड़ा हूँ। ये थाने वाले आपसे मुलाकात नहीं करने देते। मैं पहले भी आया था आपके पास। तुम फिर आ गए हो? गुस्सा नहीं करना। देखें, 3 दिन से ना कुछ खाया ना पिया, मेरे कपड़े देख नहीं है, तो मैं बाहर आपके इंतजार में बैठा हुआ हूँ। मेरी बात सुनो। हाँ जी। तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ते? हाँ, देखें आपकी फिर आ गए हो। मसला है, अब पूरा मीडिया आपके पीछे है। आप यहाँ पुलिस स्टेशन में हैं, जेरे तफ्तीश हैं, और आप गाड़ी में बैठकर भाग रही थी, गायब हो रही थी। भाग नहीं रही थी। हाँ जी। यहाँ पे हर जगह पुलिस वाले घूम रहे हैं। गाड़ी में बैठ के कुछ देर सुकून का सांस लेना चाह रही हूँ मैं। अच्छा, ये जो थाना है, पुलिस है, आप इसकी कस्टडी में हैं, तो और आप इनकी पुलिस वालों की कस्टडी में रहते हुए आजाद घूम फिर रही हैं और गाड़ी में बैठ रही थी पुरसुकून। क्या कह रही थी? पुरसुकून होने के लिए। तुम्हें शायद इस चीज का अंदाजा नहीं है कि मैं डॉन हूँ, डॉन। तो फिर आपसे 2-4 बातें हो जाए, कुछ बड़े ही अहम सवाल आपसे पूछने के लिए 3 दिन से बाहर खड़ा हुआ हूं मैं। बात सुनो मेरी जी। थाने के बाहर बहुत सारे मीडिया वाले खड़े हुए हैं, लेकिन मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूं। ओह थैंक यू। अनमोल पिंकी अब मेरे सवालों का जवाब देगी, और आप जानते हैं कि मैं कौन से सवाल पूछूंगा। डायरेक्ट वो सवाल जिनकी वजह से खप पड़ी हुई है मीडिया पर। हकीकत क्या है? आज पिंकी हमसे कुछ छुपाएगी तो नहीं? नहीं छुपाएगी तो आ जाए मेरे साथ। जी दोस्तों, अनमोल पिंकी मेरे पास है, और अनमोल पिंकी जो है इस वक्त पाकिस्तान में ही पूरे वर्ल्ड में छाई हुई है, और मंशियात के इल्ज़ाम में पकड़ी हुई है। यहाँ पुलिस स्टेशन बैठी हुई है, और बड़ी मुश्किल तक अनमोल पिंकी तक पहुंचे हैं, चाहे ये मंशियात के इल्ज़ाम में पकड़ी हुई है। मगर पता नहीं क्यों दुनिया भर में ये इस वक्त हीरोइन बन चुकी है। लोग इसे एक हीरो की नज़र से देख रहे हैं, और उसकी खुद चाल ढाल, उठना बैठना अनमोल पिंकी का जो है वो हीरो वाला ही। भाई वो अभी तक तो किसी को कुछ नहीं समझ रही है। तो अनमोल जी, आपका पता चला है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और आपकी तबीयत काफ़ी सेट हो गई है। किसी की इतनी जरूरत है जो मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर सके। मतलब ये है कि लोग कहते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है तो आप बड़े बड़े लोगों के नाम ले रही हैं। बड़े बड़े लोगों सालों के नाम लेने पड़ेंगे, इसलिए लेने पड़ेंगे मुझसे माल खाते रहे और मुझे ही आंखें दिखाते रहे। मैं थाने में बैठी हूँ, मैं उन सब के नाम लूंगी ताकि वो यहाँ आए और उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो। यानी कि आपके जो दुश्मन थे, आपको मौका मिल गया कि आप उनको भी रगड़ेंगी बीच में। उनको भी रगड़ूंगी। और मैं कोई आम चीज नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी चीज हूँ। मैं अपनी मर्जी से यहाँ थाने में बैठी हूँ, जब जी चाहेगा मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। वेरी गुड, बड़ा कॉन्फिडेंस है जी। आज से कुछ साल पहले अयान नामी एक मॉडल भी जो है वो इसी तरह पकड़ी गई थी, या उसका कॉन्फिडेंस देखने में था, वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में पकड़ी गई थी, मगर उसका भी कमाल कॉन्फिडेंस था। वो भी इन्हीं की तरह चश्मा और शर्ट वगैरह लगा के कोर्ट में पेशी भुगतने के लिए आती थी, पुलिस का पूरा प्रोटोकॉल होता था। और आज अनमोल पिंकी भी उसी प्रोटोकॉल के साथ आती है। ये बड़े बड़े लोग जो हैं ये आपके दुश्मन हो जाएंगे, ये सारे मिलके आपको पड़ जाएंगे, कानून भी आपको सजा देगा, और ये बड़े लोग भी आपको रगड़ डालेंगे। ओ भाई, आपको समझ नहीं आती। मैं कोई आम चीज नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी चीज हूँ। वो तो हमें पता चल गया है। आपको पता है, 14 साल की उम्र में मैं घर से भाग गई थी। 14 साल की उम्र में? 14 साल की उम्र की तो लड़की तो इतनी जवान नहीं होती। अब 14 साल की उम्र में घर से भाग गई, वो क्यों? आपको पता है, 13, 14, 15 साल की लड़की को इश्क हो जाता है। हाँ, और मुझे भी हो गया था। एक लौंडे से इश्क हो गया था मुझे। कराची में?
कराची में। और कराची में आपको किसी से इश्क हो गया, उस लड़के के साथ भाग गई आप? मैं उस लौंडे के साथ भाग गई और भाग के मैं लाहौर आ गई, और वो लौंडा भी मेरे साथ वफा नहीं कर सका। उसने वफा नहीं की, छोड़ दिया वो लौंडा भाग गया। वो भाग गया तो जाहिर है, मतलब इस तरह की लड़की जो है उसके पास कौन ठहरता है। उसने घर से सोचा होगा कि वो किसी शरीफ लड़की के साथ भाग रहा है, यहाँ आकर लाहौर में पहुंच के आपने अपने लक्षण दिखाए होंगे। क्या लक्षण दिखाए होंगे? वो लौंडा भाग गया, फिर एक लौंडिया के साथ में रही। आप देखिए तो सही मैं कितनी बड़ी चीज हूँ। बहुत बड़ी चीज है भाई, इसका तो आगाज ही बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ी चीज तो होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुझे एक शौक चढ़ा, अच्छा, मॉडल एक्टर बनने का। यानी कि आपके अंदर भी एक मॉडल भी थी और एक अदाकारा भी थी। हाँ बिल्कुल। यानी कि आज आप अगर चश्मा लगा के कैमरों वाले के सामने वॉक करते हुए अदालत जाती हैं, थाने आती जाती हैं, तो उसके अंदर भी एक मॉडल है और आपको अदाकारी का शुरू से जुनून है। बिल्कुल। तो फिर आपने फिल्मों में काम किया? मैं गई, मैं अपनी दोस्त के साथ एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टरों के पास गई। अच्छा। लेकिन वो जो चाहते, वो पिंकी को लंबा करना चाहते थे। हाँ, क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ये पिंकी को लंबा करें, इससे पहले मैं इनको लंबा कर दूंगी। बात है, यानी कि फिर आपने उनकी बात नहीं मानी फिल्म वालों की? बिल्कुल भी नहीं मानी। इसीलिए फिर उन्होंने आपकी बात नहीं मानी और उन्होंने आपको फिल्मों में काम नहीं दिया। वो कौन होते हैं मुझे मुंह ना लगाने वाले? क्या? अच्छा, वो मुंह लगाते थे? क्या बात कर रहे हैं आप? तो मसला क्या है? फिर आपको उन्होंने मुंह लगाया तो आपने फिल्म में काम क्यों नहीं किया? वो मुझे कहते थे कि पैसा लगाओ। अच्छा। और अगर मैंने पैसा लगाना था तो मैं जाके हॉलीवुड में पैसा लगाऊं, इंडिया में पैसा लगाऊं, यहाँ पे क्यों पैसा लगाऊं मैं? यानी कि आपने अच्छे लेवल की फिल्म इंडस्ट्री में खुद को एडजस्ट करने का प्रोग्राम बना लिया था। बिल्कुल। तो फिर ये आपका ख्वाब पूरा नहीं हुआ? नहीं हुआ। फिर उसके बाद मेरी जिंदगी में एक और हसीन शख्स आया, वो एक लॉयर था। यानी कि आपने लॉयर को अपने जलवे दिखाकर अपने जाल में फंसा लिया। शादी करने के बाद मुझे पता चला कि वो मंशियात का धंधा करता है। यानी कि आपको मंशियात के धंधे का तब पता चला कि मंशियात का धंधा भी होता है, उससे पहले आपको मंशियात के धंधे का पता नहीं था? नहीं पता था। तो फिर मुझे उसने अपने मंशियात के धंधे में मुलव्वस किया, मिलाया मुझे उसने अपने साथ। यानी कि आपके साथ उन साहब ने शादी करने के बाद आपको भी मंशियात के धंधे पर लगा दिया? बिल्कुल, मंशियात के धंधे पर लगा दिया। आप अपनी मर्जी से उस मंशियात के धंधे पर लगी थी, उसके कहने पर लगी थी? मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि वो थोड़ी थोड़ी मंशियात बेचता था। अच्छा। चोरी छुप के। अच्छा। फिर मैंने उसे बताया, मैंने कहा खुलेआम मंशियात बेचो, दादागिरी तो हमारे खून में शामिल है, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि मैं बहुत बड़ी चीज हूँ। वो तो हमने मान लिया। यानी कि आपका जहन था कि ये धंधा जो है मंशियात का धंधा बड़े पैमाने पर करना चाहिए। अरे भाई, वो करता था छोटे पैमाने पे काम। अच्छा। मैंने उसे समझाया अगर कोई काम करना है तो खुलेआम करो, चोरी छुपके क्यों करना है। मैंने उसे घर बिठाया, मैंने उसे बताया कि तुम घर बैठो, मैं खुद करूंगी ये काम। पूरे लाहौर में गली गली मंशियात पहुंचाई। फिर मैंने उसे बताया इस तरह होता है धंधा, ये मर्दों का काम नहीं है, औरतों का काम है। इसीलिए तो कहती हूँ कि मैं बहुत बड़ी चीज हूँ। उसके बाद मेरा ही शौहर मुझे बड़ी बड़ी पार्टियों में ले जाना शुरू कर दिया। उसने बड़ी बड़ी शख्सियात से मिलाना शुरू कर दिया, सियासतदानों से मिलाना शुरू कर दिया, बड़े बड़े बंदों से मिलाना शुरू कर दिया। फिर मैंने उनके साथ अपने ताल्लुकात मजबूत किए। फिर उसे इस बात पे भी गैरत आनी शुरू हो गई आपके शौहर को, मेरे शौहर को, मैं उन लोगों के साथ बात क्यों करती हूँ, मैं उन लोगों के साथ उठती बैठती क्यों हूँ। फिर वो गैरत खाना शुरू हो गया, मैंने उसे छोड़ दिया, तलाक ले ली मैंने उससे। आपने उन मर्दों के साथ ताल्लुक बनाना शुरू कर दिए होंगे? ताल्लुक बनाना शुरू कर दिए। मैंने उनके साथ उठना बैठना शुरू किया। फिर इस बात पे भी उसको इतराज था, इनके साथ उठती बैठती क्यों है। भाई, प्यारा लड़का तो हमारी कमजोरी है। हम तो उनके साथ बैठेंगे, उठेंगे, गपशप लगाएंगे, हमने अपना काम करना है। अपने शौहर से, पहले शौहर से तलाक ले ली क्योंकि वो इतराज करता था मर्दों में उठने बैठने को। भाई, जब मंशियात के धंधे में बीवी को लगा दिया तो फिर उसके बाद इतराज करने की क्या वजह बनती थी? बहुत मुखालफत की उसने मेरी बड़ी मुखालफत की। उसने पुलिस वालों को मेरे पीछे लगाया। उसने ये कहा कि मेरा धंधा यहाँ पे खत्म हो जाए। मैंने उसके सारे बंदे अपनी मुट्ठी में लिए और यहाँ पे अपना धंधा सेट किया और मैं चली गई कराची। ओ हो, कराची में धंधा करना इतना आसान नहीं है। ये आपको कराची जाकर पता चला? ये मुझे कराची जाके पता चला। फिर आपने वहां धंधे के लिए बाकायदा प्लानिंग की होगी? बिल्कुल प्लानिंग की मैंने, लेकिन उससे पहले मुझे एक शौक चढ़ा। कराची में धंधा करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। वहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं। मगरमच्छ कराची में? बिल्कुल कराची में। ये तो बात बिल्कुल ठीक है। फिर आपने उन मगरमच्छों में सरवाइव कैसे किया? सरवाइव तो बाद में किया, लेकिन उससे पहले मेरे अंदर एक एक्टर थी, मॉडल थी। अब वो तो शुरू से थी, जब आप घर से भागी उस वक्त से ही आपके अंदर मॉडल और एक्टर थी।
स्टूडियो में मेरी एक मुलाकात हुई डीएसपी से, पुलिस के डीएसपी? पुलिस के डीएसपी से, ऑन ड्यूटी डीएसपी? ऑन ड्यूटी डीएसपी से मेरी एक मुलाकात हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या होना है उसके बाद, पिंकी उसकी आशिक हो गई, वो पिंकी का आशिक हो गया। ओह माय गॉड, आप एक मंशियात के धंधे की तरफ उस वक्त चल पड़ी थी और आपका बड़ा मजबूत नेटवर्क था मंशियात का लाहौर में। उसके बाद आप कराची में उसका सिस्टम बनाना चाहती थी। एक लॉयर से आपकी शादी हुई, उनसे आपको तलाक होगी और अब आप एक पुलिस अफसर के इश्क में गिरफ्तार होंगी और पुलिस अफसर आपके इश्क में गिरफ्तार हो गया। बिल्कुल हो गया, मैं उसके इश्क में गिरफ्तार, वो मेरे इश्क में गिरफ्तार, हमने शादी कर ली। और आपको पता है पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटी थी? क्या ड्यूटी थी? मंशियात को काबू करना। क्या बात है, बीवी मंशियात बेचती है और शोहर मंशियात कंट्रोल कर। सबको पता था कि मैं मंशियात बेचती हूँ और सारे पुलिस वाले मुझे भाभी कहते थे। मैं जहां से भी मंशियात लेके गुजरती थी पुलिस वाले मुझे सल्यूट मारते थे, पिंकी भाभी कहते थे मुझे। और फिर मैं चली गई कराची और फिर मैंने कहा कि अब मैंने यहाँ की डॉन बनना है। और वो डीएसपी साहब? वो तो लाहौर ही रहते थे। अच्छा, तो सुना है कि बाद में आपकी उनसे भी तलाक होगी? अब जब इंसान तरक्की करता है, हाँ जी, तो वो पीछे पलट के तो नहीं देखता ना। जब वो ऊपर जाता है तो वो नीचे छोटी छोटी चीजों को तो नहीं देखता ना। अच्छा, हाँ तो फिर आपने उनको छोड़ दिया? हाँ, मैंने उनको छोड़ दिया। मंशियात मैं बेचूं, धंधा मैं करूं और हिस्सा उसको बड़ा चाहिए। फिर मैंने उससे भी तलाक ले ली। फिर मैंने अगली सोच सोची, इसीलिए तो कहती हूँ कि मैं बहुत बड़ी चीज हूँ। आप खूबसूरत भी हैं, नौजवान भी हैं, बहुत सारे लोग आपके आशिक हो गए। बिल्कुल आशिक बन गए। ये फिल्म वाले, टीवी वाले, बड़े बड़े सियासतदान, ऑफिसर, ये सब अपना दिल हाथ में लेके मेरे पीछे पीछे फिरते रहे। हालांकि उनको पता भी था कि मैं मंशियात का धंधा करती हूँ। नहीं, उनको पता था कि आप मंशियात का धंधा करती हैं, मगर आप मॉडल भी तो थी ना, खूबसूरत भी तो थी ना। मैं सुना है कि बड़े बड़े वडेरे आपके इश्क में गिरफ्तार हो गए। यार कितने पागल हैं ये लोग। हाँ। इनको पता भी है कि मैं मंशियात का धंधा करती हूँ, हाँ। फिर भी ये मेरे प्यार में गिरफ्तार हो गए। ओह माय गॉड, ये आपके प्यार में गिरफ्तार हो गए। उनमें बहुत सारे लोग तो आपसे मंशियात भी लेते थे। हाँ बिल्कुल, बल्कि आधा कराची मुझसे मंशियात लेता है। किस सियासतदान का बेटा, किस जागीरदार का बेटा, किस ऑफिसर का बेटा जो मुझसे मंशियात नहीं लेता? बिजनेसमैन के बेटे भी मुझसे मंशियात लेते हैं। अरे ये सब लोगों को आपने अपनी लपेट में ले लिया। ये आपने अपना इतना जल्दी नेटवर्क किस तरह बना लिया? यार ये अक्ल की बात है। अगर मेरी तरह सबको अक्ल आ जाए तो ये मेरी तरह डॉन ना बन जाए। और ये जो राइडर है, राइडर, ये जो मतलब गाड़ियां चलाते हैं, हाँ गाड़ियां, पुलिस वाले इन लोगों को चेक नहीं करते। मैंने इनको खरीदना शुरू कर दिया। अच्छा, मैंने इनके थ्रू अपनी मंशियात बेचना शुरू कर दी। वाह। पुलिस वालों को मैंने माल लगाया, वाह। इनको मैंने अपने मुट्ठी में किया। अच्छा, यानी कि आप कराची में जो है मंशियात का धंधा बजरिया राइडर करती थी। ये जो गाड़ियां और मोटरसाइकिलें हैं, बिल्कुल, ये गाड़ियां और मोटरसाइकिलें, ये जो राइडर हैं, हाँ। इनको मैंने अपनी मुट्ठी में किया, इनको मैंने खरीदा। और जहां से भी आपको फोन आता था कि माल यहाँ पहुंचाया जाए, आप उस वहां भेज देती थी। मैंने राइडर के जरिए उनको भेजा। मैंने सुना है कि आप मंशियात खुद तैयार करती हैं। बिल्कुल, यहाँ पे लोग एटम बम तैयार करते हैं, मिसाइल तैयार करते हैं, हाँ। तो मैं मंशियात तैयार क्यों नहीं कर सकती? मैंने कोकीन का फार्मूला खुद तैयार किया। अच्छा। लोग उसको पीने के बाद दीवाने हो जाते हैं। अच्छा, यानी कि आप तो खुद बहुत बड़ी साइंसदान निकली। बिल्कुल, मैं साइंसदान निकली, क्योंकि मैं हर चीज खुद तैयार कर सकती हूँ। मंशियात मैं खुद तैयार करती हूँ। अब आपका धंधा चौपट हो गया, आप थाने बैठी हुई थे, ये कैसे चलेगा? ओहो, इसीलिए तो कहती हूँ कि मैं बहुत बड़ी चीज हूँ। अच्छा, मुझे पकड़ लिया। अब मेरे जो पीछे हैं हजारों की तादाद में लोग हैं, ये लोग किस किस को पकड़ेंगे? यानी कि हजारों की तादाद में आपके नुमाइंदे हैं ये जो काम मेरे कर रहे हैं? नुमाइंदे हैं, बिल्कुल हजारों की तादाद में। ये लोग किस किस को पकड़ेंगे? यानी आप सिर्फ कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान में आपका धंधा चल रहा है? पूरे पाकिस्तान में मेरा धंधा चल रहा है। आप बड़े बड़े लोगों का नाम ले रही हैं, सियासतदानों का, ब्यूरोक्रेट्स का, खुद पुलिस अफसरान का, जागीरदारों का, बिजनेसमैन लोगों का। आप धमकियां दे रही हैं मीडिया पर कि मैं उनके नाम ले लूँगी, और मीडिया वाले भी बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में अनमोल पिंकी बहुत बड़े बड़े नाम लेने वाली हैं, बड़े बड़े चेहरे जो है वो बेनकाब होने वाले हैं। तो क्या आप उनका नाम लेंगी? मेरी बात सुने आप, अभी तो 500-600 शख्सियात हैं जिनका मैंने नाम लिया ही नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज़ जी, 500-600 शख्सियात ऐसी मजीद मौजूद हैं। अनमोल पिंकी अगर उनका नाम ले तो हालात ख़राब हो सकते हैं। बहाल मच जाएगा यहाँ पे अगर मैं उनका नाम लूंगी तो। क्या आपको रोका गया उनका नाम लेने से? क्या उनकी तरफ से आप पर प्रेशर है? बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है।
अच्छा, मैं उनका नाम नहीं ले रही, बल्कि जब मैं उनका नाम लेना शुरू करूंगी पाकिस्तान की आधी बड़ी शख्सियत जेल में होंगी। यानी कि अगर आपने उनका नाम लिया तो आधी बड़ी शख्सियत जेल में होगी, तो फिर आप उनका नाम क्यों नहीं ले रही? मैंने उनका नाम इसीलिए नहीं लिया कि उन्होंने मुझे कहा है कि वो कुछ ही देर में मुझे यहाँ से बाहर निकलवा लेंगे। अगर वो मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकलवाते, मैं उनका नाम लेना शुरू कर दूंगी और वो सारे जेल में होंगे। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि पिंकी बहुत बड़ी चीज है। जी दोस्तों, आपके सामने अनमोल पिंकी साहबा ने बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए। अनमोल पिंकी यहाँ पुलिस की कस्टडी में बड़ी मुतमिन है और वो कहती हैं कि मैंने पूरे पाकिस्तान में अपना नेटवर्क फैला रखा है और ये चाहे पुलिस की कस्टडी में है, इनका मंशियात का धंधा चल रहा है और अगर इन्होंने बड़ी बड़ी शख्सियात के नाम ले दिए तो जेलें भर जाएंगी, मगर उससे पहले वो बड़ी बड़ी शख्सियात अनमोल पिंकी को पुलिस की कस्टडी से निकाल कर बाहर ले जाएंगी। क्या आने वाले वक्त में ऐसा होने लगा है? और ये भी सुनने में आया है कि वो बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं उनमें से बहुत सारे लोग अनमोल पिंकी के आशिक भी हैं और अनमोल पिंकी से मोहब्बत भी करते हैं। और अगर अनमोल पिंकी जो कुछ कह रही है इसमें कामयाब हो जाती है तो फिर हर नौजवान लड़की को अनमोल पिंकी बनाने से कौन रोक सकता है। बहुत शुक्रिया अनमोल जी, आपसे फिर एक मरतबा मुलाकात होगी। मुझे और अनमोल पिंकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।